तो हे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस बना रखी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पहले वीडियो में और सेकेंड वीडियो में 6 से लेकर 9 तक हमने बात किया है, और इस वीडियो में 10 और 11 बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन में 10 में क्या कह रहा है, कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंगल। ये ट्रायंगल को लेकर यहां पे आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए अब इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल कह रहा है, एंगल क्यू पे समकोण बना, मतलब कि यहां पे जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा, क्यू। ये 90 डिग्री है। बाकी दो का नाम लिख लेते हैं, पी और आर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। मतलब पी आर इस वाले साइड और क्यू आर ये वाला साइड, ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है 25, और साथ ही क्यू आर सॉरी पी क्यू यहां से जो वैल्यू दिया है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन पी का मान बताओ, कॉस पी का मान बताओ और टेन पी का मान बताओ। मतलब किस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये एंगल पी के रिस्पेक्ट में हम लोग से पूछा है। तो चलिए आते सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो हम लोग को गिवन है, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पे ध्यान दो, क्या हम लोग पी आर इक्वल टू 25 और ये प्लस क्यू आर को इक्वल टू के ये साइड ले जाए तो माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, इतना सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक। अब आएंगे हम लोग पाइथागोरस पे। तो हम लोग को यहां से पी आर का वैल्यू पता चल गया। ये जो वैल्यू है पी आर का वैल्यू क्या पता चल गया, 25 माइनस क्यू आर। पी क्यू का भी वैल्यू पता है, तो लगा लेते हम लोग पाइथागोरस। तो यहां लिखे हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पे क्या है हम लोग का, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब, और लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहां पे, क्यू आर का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो। पी आर देखो, यहां से पी आर का वैल्यू क्या पता चला, यहां पे ध्यान दो, ये हम लोग का, ये देखो पी आर दिख रहा है, ये वाला वैल्यू, ये पी आर का वैल्यू क्या पता चल गया, यहां से हम लोग को पता चल गया पी आर का वैल्यू। तो यहां से पी आर का वैल्यू यहां पे रख दो। क्या रख देंगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। देखो पी क्यू यहां पे दे दो, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, ठीक। आगे बढ़ो, यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 25 और b की जगह क्यू आर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहां पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो यहां से हो जाएगा 625। अब देखो इस 25 को इक्वल टू के इधर ले आओ तो माइनस 25 और बाकी जितने भी क्यू आर वाला टर्म है एक साइड कर दो। तो क्यू आर का होल स्क्वायर ये पहले से है, अब इस वाले क्यू आर को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे तो माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 50 क्यू आर है इसको भी वो साइड ले जाओ तो प्लस 50 क्यू आर बन जाएगा, ठीक है। यहां पे ये प्लस में ये माइनस में कट गया, इसको जब माइनस करेंगे तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 600 बाय 50 नीचे आ जाएगा, यहां बचेगा
क्यू आर, इसको जब कटाएंगे तो 12 इसलिए यहां से क्यू आर का मान क्या पता चल गया हम लोग को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर का जो वैल्यू निकला मेरा, ये क्यू आर का वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू, अगर तो अब क्या करेंगे, पी आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था 25 माइनस क्यू आर, मतलब वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग का पी आर का वैल्यू पता चल गया, क्यू आर का वैल्यू पता चल गया, और क्वेश्चन में पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था। निकाल लो, क्या कह रहा है साइन पी, क्वेश्चन में पूछा है साइन पी बताओ। साइन पी फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। तो एंगल पी के लिए, तो एंगल पी के लिए पी का काम कौन करेगा, ये सामने वाला साइड पी का काम करेगा, और पी का वैल्यू कितना निकला 12, और पी आर का वैल्यू निकला 13। तो पी आर फॉर्मूला होता है पी बाय एच, तो पी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 12/13 आंसर। कॉस पी बता दो, ये सामने वाला तो पी का काम कर रहा है, ये एंगल पी के लिए सामने वाला ये लंब का काम कर रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, बोले तो बी। तो बी बाय एच, और बी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और एच हो गया 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो 5/13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है tan p का वैल्यू बताओ। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर और b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो यहां से 12/5 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग से सत्य और असत्य पूछ रहे हैं। ठीक है, साथ ही कह रहा है अपने कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सत्य असत्य, और यहाँ पे अपने कारण की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि tan a का जो मान है क्या वो सदैव 1 से कम होता है या 1 से बड़ा भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि tan a का मान 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। कैसे समझो, देखो 8.1 के बाद 8.2 चैप्टर में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका यूज करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। मान लो tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 होता है। ठीक है, और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर tan 0 रखे तो वैल्यू 0 आएगा, और 60 रखे तो 1.73 आ रहा है। तो यहां से पता चल रहा है कि जो tan का वैल्यू है वो 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो कथन है हम लोग का, ये जो सदैव जो वर्ड है ये, इसलिए ये गलत हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, 8.2 में हम लोग इस एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के इतना याद रखो, जो tan का वैल्यू वो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन में 2 में देखते हैं। क्वेश्चन में 2 कह रहा है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब सत्य कैसे, यहां पे समझो, जैसे कि हम लोग का sec a बराबर फॉर्मूला क्या होता है h/b। ठीक है, और h का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 12 और b का वैल्यू दिया हुआ है 5। और अगर एक चीज याद रखो, अगर एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक कर्व को हम लोग h से डिनोट करेंगे, आधार को b से डिनोट करेंगे और लंब को p से। तो ये एक चीज याद रखना, जो h का वैल्यू है वो कभी भी p के वैल्यू और b के वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा h का वैल्यू हमेशा
P के मान से और B के मान से हमेशा ये बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। फॉर्मूला होता है h बाय बी। अभी जस्ट मैंने बोला h का मान हमेशा b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे देखो h का मान क्या लिखा हुआ है 12 और b का मान क्या लिखा हुआ है 5। तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, h का मान b के मान से बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए यह सत्य हो गया। अगर क्वेश्चन में sec a इक्वल टू 5/12 लिखा होता, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, ये असत्य हो जाता। क्या हो जाता, असत्य। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 12/5, मतलब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है और नीचे वाला वैल्यू छोटा है, इसलिए हम लोग का आंसर सही हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 3 कह रहा है cos a क्या cos सेकंड का एक संक्षिप्त रूप है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में cos a लिखते हैं क्या, तो यह हो जाएगा हम लोग का असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसे होता है। ये जो कॉसे है ये किसका संक्षिप्त रूप है, किसका शॉर्ट नेम है, कोसाइन का शॉर्ट नेम है। लेकिन अगर कोसेकेंड, तो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो कोसेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा हम लोग का कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये होगा, और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म ये होगा। लेकिन यह क्वेश्चन उल्टा कह रहा है कि कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉस, जो कि असत्य है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य। चूंकि कॉट ए अपने आप में एक सिंगल रूप है, एक संपूर्ण वर्ड है। ठीक है, कॉट ए, साइन ए, टेन ए अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है हम लोग का। अगला क्वेश्चन, अगला क्या रहा है, थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो अभी जस्ट हमने पीछे बात किया कि जो h का वैल्यू होगा वो हमेशा p के वैल्यू से और b के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का जो फॉर्मूला तो होता है h बाय p। तो देखो यहाँ पे h का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, मतलब h का जो वैल्यू है वो बड़ा है किससे, p के वैल्यू से, इसलिए यह क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा हम लोग का, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी अगर उल्टा होता है ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल नहीं हो पाता, ये हम लोग का असत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऊपर में बड़ा है और नीचे में छोटा है, इसलिए ये सही हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।